संजय कुमार ने जो डाटा दिया था महाराष्ट्र पे, अब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब अगला नंबर राहुल गांधी का है। राहुल गांधी जो इल्जाम लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, अब वो बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। और इसी क्रम में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम चौधरी भाई। शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार। संजय कुमार को पकड़ा गया है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और जो फंडिंग की जा रही थी, जॉर्ज सोरोस से भी नाम जुड़ा हुआ बताया गया, लेकिन भारत सरकार भी जो संस्था है जिससे वो बिलोंग करते हैं उनको फंड कर रहे थे। तो भारत की सरकार का पैसा लेके भारत की सरकार के खिलाफ डाटा बनाना, यानी बीजेपी के खिलाफ डाटा बनाना, उसको क्या ये पहले किसी को नहीं दिखा जो अब ये सारी परतें खुल रही हैं? और ये हो क्यों रहा था? संदीप जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, देश में एक नेताजी हैं राहुल गांधी। वो 3 बार से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराया जा सके, लेकिन वो चुनावी जो मैदान है उसमें विफल हो रहे हैं। तो उन्हें लगा कि शायद इस बार फर्जी डेटा, फर्जी नैरेटिव और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से शायद इस सरकार को गिराने के लिए एक मुहिम चला रहे थे और एक तथाकथित क्रांति की मशाल लेकर निकले। लेकिन दिक्कत ये हो गई, वो जो मशाल जिस व्यक्ति से मांग कर लाए थे उसने आकर उसमें फूंक मार दी, और वो व्यक्ति है फूंक मारने वाला संजय कुमार। राहुल गांधी ने एक पीपीटी की प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जिक्र किया कि वहां पे डेटा मैनिपुलेशन हुआ है, वहां पे हुआ है, वहां पे हुआ है, और कुछ वोटर्सों के नाम बताए कि भैया इसका नाम कट गया है, वो जिंदा है फिर भी डिलीट, मरे हुए में उसका नाम है, और इस तरीके से बहुत सारा एक डेटा प्रेजेंट किया। फिर उसी दिन से सवाल उठ रहा था ये डेटा आया कहां से, कि राहुल गांधी की टीम इतनी तो कॉम्पिटेंट है नहीं कि भैया, उन्होंने बताया 6 महीने लगे हैं, 40 लोग लगे हैं, तब ये डेटा लेके आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो संजय कुमार हैं, लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर, उन्होंने एक आर्टिकल तक लिखा। तब चीजें खुल के समझ आने लगी कि जो ये पूरा का पूरा डेटा राहुल गांधी एंड टीम को मिला है, ये संजय कुमार की जो टीम है, सीएसडीएस की जो टीम है, वहां से ये डेटा आया। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे या फिर हलफनामा दाखिल करें। तो संजय कुमार को ये समझ आया कि अब चीजें बहुत ज्यादा एक तरीके से दायरे से बाहर निकल गई हैं, चीजें बड़ी हो गई हैं। उन्हें लगा कि शायद ये तो इसलिए हुआ था कि भैया संसद का सत्र खराब करने के लिए पूरा हंगामा था। लेकिन जब ये समझ आया कि ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव गढ़ा गया था राहुल गांधी के द्वारा, ये भारत में एक तरीके से बांग्लादेश का जो मॉडल है उसे स्थापित करने के लिए किया गया। और मैं अपनी इस बात को इस तरीके से और सत्यापित करता हूँ। एक योगेंद्र यादव उर्फ सलीम नाम का एक व्यक्ति है जो गाय बगाया आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाएगा। वो भी एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, वहां पे उसने बात कही है, आज ही की मैं वीडियो सुन रहा था। वो ये कहता है कि देखिए, शेख हसीना वोट चोरी करके आई, वहां पे क्रांति हुई, उसे बाहर निकलना पड़ा, भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। वही वो व्यक्ति है जो ये कहता था हमने तो देखिए किसान आंदोलन के नाम पे अखिलेश के लिए पिच तैयार कर दी थी, वो नहीं खेल पाए। ये राहुल गांधी के लिए भी पिच तैयार की जा रही है, और उसके पिच क्यूरेटर कई सारे हैं, और उसमें संजय कुमार की जो सीएसडीएस है उसका वो डेटा भी है। जब ये चीजें बहुत ज्यादा फैलने लगी, समझ आने लगा कि ये इसका इंटेंशन कुछ और है, चीजें कहीं और जा रही है, तो संजय कुमार सामने आते और कहते हैं कि जिस डेटा का हवाला देके राहुल गांधी ने सारी बातें रखी हैं वो डेटा फर्जी है। हमारी टीम उस डेटा को एनालाइज करने में, स्क्रूटनाइज करने में उसमें गलती हो गई, और उनकी इसी गलती के ऊपर अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है 4 धाराओं के तहत। दरअसल जो उनका सीएसडीएस का आंकड़ा है वो ये कह रहा था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र चुनाव का हवाला दिया गया था उनके द्वारा। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहली है रामटेक जो नागपुर में आती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 4,66,000 के लगभग वोट थे। उसी साल जब असेंबली का चुनाव होता है तो घटकर 2,86,000 हो जाते हैं, यानी कि लगभग 38-38.5% डाउन हो जाता है। उनका ये डेटा था और ये राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया। बाद में पता लगा ये डेटा फर्जी है, और नागपुर के डीएम ने और नासिक के डीएम ने, दोनों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है कि भैया आप के जो डेटा मैनिपुलेशन है उसकी वजह से देश में अराजकता वाला माहौल पैदा हो रहा है। तो जो संजय कुमार जिसकी मशाल लेकर राहुल गांधी दौड़ लगा रहे थे, बाद में पता लगा कि वो तो फर्जी है, वो मशाल नहीं माचिस निकली। मेरा सवाल राहुल गांधी से यह है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोरी करना होता, कम से कम 272 सीट तो लाते, नहीं ला रहे 400, 272 तो लाते। और कुछ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां वो जीते हैं वहां तो मार्जिन अच्छा रखते नैरेटिव के तौर पर, वो भी नहीं हो पाया। तो वोट चोरी कहां से है? दूसरी चीज, लगभग 1 करोड़ लोग चुनाव कराने में लगते हैं लोकसभा का भारत के अंदर, अलग अलग राज्यों में सब मिला के, अलग अलग चरणों में। आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों ने एक साथ मिलकर वोट चोरी कर ली? पश्चिम बंगाल भी राज्य है, केरल में भी चुनाव हुआ है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक है, हिमाचल है, पंजाब है, वहां तो आपकी सरकारें हैं, सबकी आपके सहयोगियों की हैं, वहां आपने चोरी होने दी? 2014 में तो आपकी सरकार थी, आपके चुने हुए इलेक्शन कमिश्नर थे।
तब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 282 सीटें ले आते हैं? लेकिन जिस डेटा के ऊपर राहुल गांधी रिलाय करके सब काम कर रहे थे, वो तो फर्जी निकला। और यही सीएसडीएस का जो एक सर्वे है, वो एक और चीज कहता है कि भैया जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। एक सर्वे जारी किया गया इनके द्वारा, हम कैसे यकीन कर ले उस सर्वे के ऊपर जी। अच्छा शिवम भाई, ये है क्या सीएसडीएस और ये संस्था, इसके बारे में बात करते हैं, फंडिंग की बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इसको फंडिंग की जा रही थी, फिर कैसे ये चूक हो गई? भारत सरकार कर रही है, यानी कि एक तरीके से बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी अगर किसी को फंड दे रही है तो वही फंड उनके खिलाफ कब से इस्तेमाल हो रहा है? क्या इसके ऊपर किसी की निगाह नहीं गई? क्या ये सर्वे कर रहे हैं, कभी ये आंकड़े जारी कर रहे हैं? सीएसडीएस जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं देश के अंदर, जो एक तरीके से सेटअप की गई है, जो कांग्रेस ने अपना इकोसिस्टम तैयार किया था, उसमें इस तरह की संस्थाओं को तैयार किया गया था, जो उनके लिए एकेडमिक काम करती थी, जो उनके लिए इंटेलेक्चुअल काम करके उन्हें देती थी। वही सीएसडीएस है। वैसे तो बनता ये था कि 2014 में जब ये सरकार आई थी, उनकी बाकायदा लिस्ट बननी चाहिए थी कि कौन कौन है जो इकोसिस्टम को मजबूत करता है। वो नहीं हो पाया। आपने नेता बदल दिए, आपने प्रधानमंत्री बदल दिया, गृह मंत्री बदल दिया, ब्यूरोक्रेट तो वही बैठे हैं ना, सिस्टम तो वही है, आपने ऊपर की पैकेजिंग चेंज कर दी। अब वो ब्यूरोक्रेट अंदर बैठ के मंत्री को क्या अपडेट देता है, किस तरीके से मैनिपुलेट करता है, अरे नहीं साहब ये तो हमारे लिए काम करेंगे, ये है वो है, बहुत कुछ बताया जाता होगा, और फिर भी ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है भारत में, वो लगभग 100 करोड़ रुपए का एक फंड देती है आईसीएसएसआर नाम की एक संस्था को, और वो 100 करोड़ रुपए अलग अलग संस्थाओं में बांटती है। फिर आईसीएसएसआर रिसर्च के नाम पर, कि भैया कहीं पानी नहीं है उसके ऊपर रिसर्च है, शिक्षा की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए उसके ऊपर रिसर्च है, अलग अलग जगह रिसर्च का काम चलता है। तो उसी आईसीएसएसआर ने अलग अलग साल में करोड़ों रुपए इस सीएसडीएस को दिए हैं। जो आंकड़ा है आपके सामने ये है, जो ग्रीन लाइन है 7वां नंबर है, 2020-21 में 4.7 करोड़, 21-22 में 4.3 करोड़, 22-23 में माफ कीजिएगा 3.9 करोड़, और लगभग इस साल में लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए इस संस्था को ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और ये क्या काम कर रही है? ये फर्जी डेटा तैयार करके राहुल गांधी को दे रही है कि जाओ सरकार के लिए विश्वास पैदा करो। ये काम कर रही है सीएसडीएस। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा डेटा जो वो थे ना, उसे एनालाइज करने में दिक्कत हो गई। साहब अब तो डेटा के इतने अच्छे अच्छे टूल आने लगे हैं, आप एक अच्छा डेटा इंजीनियर हायर कर लेते, डेटा साइंटिस्ट हायर कर लेते, लेकिन आपको ये करना नहीं था, आपकी नीयत में खोट थी। दिक्कत क्या है, जैसे हमने देखा 2024 के चुनाव में जो अमित शाह जी थे, उनकी एक वीडियो, डॉक्टरेट वीडियो वायरल हो गई थी, उसके बाद माफी मांग ली गई, भैया एआई है, ये है, वो है। लेकिन ये समझिए उससे पहले वो करोड़ों मोबाइल फोन में जा चुकी थी। आपने 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख लोगों को समझा भी लिया होगा, लेकिन करोड़ों लोगों तक वो जानकारी पहुंच चुकी थी। वही इस केस में हुआ। देश में एक बड़ा वर्ग है जिसे आप ये कन्विंस कर चुके हैं कि डेटा फ्रॉड हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। अब बाद में आप मानते रहिए नहीं हमारी गलती है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, लेकिन 50%, 20%, 30% लोग तो अब भी ऐसे है ना जिन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, नई इन्फॉर्मेशन, और वो उस पर टिके रहेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बार बार झूठ बोलते जाओ, मान लीजिए वो झूठ वापस भी हो गया, तब भी आधे लोगों तक तो वो बना रहेगा ना, ये दिक्कत है। और ये स्क्रीनशॉट है, ये फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट से लिया गया है, आज का ही स्क्रीनशॉट है। और सीएसडीएस को किस तरीके से $2 लाख की फंडिंग 2008 में हुई है, उसके बाद भी शायद फंडिंग हुई है, उसका भी एक स्क्रीनशॉट था मेरे पे, वो शायद मैं लगा नहीं पाया, लेकिन 2008 की ये फंडिंग है $2 लाख की। अगर उस समय 50-60 का भी रेट चल रहा होगा, लगभग 1 सवा करोड़ की फंडिंग है उस समय के हिसाब से। तो फोर्ड फाउंडेशन किस चीज के लिए मशहूर है सबको पता है, बाकी सौरव का नाम और इस सब का आ रहा है, उसके तो खैर दस्तावेज अभी नहीं है, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन के तो प्रत्यक्ष दस्तावेज है। वो साफ अपनी वेबसाइट पे कह रहा है, कोई भी जाइए फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट खोलिए, ग्रांट किस किस को दी है, ग्रांट वाले सेक्शन में जाइए, सीएसडीएस का नाम डालिए पूरा, आपको पता लग जाएगा। अब सरकार ने एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया है सीएसडीएस, आईसीएसएसआर जो सरकार से फंड लेके इन्हें फंड दे रही है कि आपने एड जो ली है उसके नियमों का उल्लंघन किया है, शो कॉज नोटिस है, जवाब दीजिए। उसके अलावा आप भ्रामक चुनावी डेटा तैयार कर रहे हैं, और जो एसआईआर किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसके ऊपर एक आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि बायस्ड रिसर्च है, एक तरीके से इनकरेक्ट रिसर्च है। ये शो कॉज नोटिस उन्हें जारी किया गया, साथ ही उनसे पूछा गया है कि आपको और फंडिंग जहां से आ रही है, क्योंकि एफसीआरए का लाइसेंस होता है, बहुत कुछ होता है, अलग अलग जगह से पैसा आता है, वो बताइए वो पैसा कहां कहां से आ रहा है, वो जानकारी मांगी गई है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को तब क्यों याद आता है, आपको तब क्यों याद आता है कि फायर एग्जिट होना चाहिए था, फायर प्रूफ मटेरियल यूज करना चाहिए था, प्रबंधन होना चाहिए था जब आग लग गई। ये तो एनओसी देने से पहले होना चाहिए ना बिल्डिंग के अंदर, वहां हो रहा है जब आग लग गई, ये गलती है। आई थिंक इस पे सिर्फ ये एक तो डाटा वाली बात हो गई कि इनको फंडिंग की जाती है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जब आईटी सेल की बात होती है तो बड़ा ही कमजोर बताया जाता है। इसमें
कैसे लोग बैठे हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है। अब किसी स्पेशल आदमी पे तो हम नाम नहीं उठाएंगे, हम उसमें तो अमित मालवीय है। जिस तरीके से कांग्रेस और बाकी की पार्टी, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी, वो तो बहुत छोटी पार्टी है ना, बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम कंपैरिजन में करें, उसका भी डाट जो आईटी सेल है वो कितना मजबूत है जब ये मिस अरे इन्फॉर्मेशन की बात आरजेडी का होगी। बहुत मजबूत है, आप बिहार में जाइए, आरजेडी का बहुत मजबूत है आज के समय में, तो बिहार के अब बीजेपी परिप्रेक्ष्य को में। ये समझना चाहिए ना। अब आज के टाइम पे आप वैसे ठीक है, आपके कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक भी हैं, वो आप बीजेपी के लिए करते हैं, और जो नॉर्मल बीजेपी की वोट है वो भी है, लेकिन कम से कम जो मिस इन्फॉर्मेशन चलती है आजकल, मिस इन्फॉर्मेशन का ही होता है। वही बात है, एक बार चिल्ला चिल्ला के एक बार झूठ बोल दिया, उसके बाद बोलते रहो कि नहीं ये नहीं था, ये हमने माफी मांग ली, हमने ये बोल दिया, जिन तक बात पहुंचनी है वो तो पहुंच चुकी है। अब इसी तरीके से राहुल गांधी भी अभी कह रहे, बहुत बार माफी मांग चुका है राहुल गांधी, वो सबको पता है कितने इस पे केस चल रहे हैं। लेकिन जो आपने उदाहरण दिया ना, पहले बांग्लादेश में हुआ, जैसे शेख हसीना को हटाया गया, और उसी तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे भी हो। श्रीलंका में भी इस तरीके के कुछ दंगे हुए थे, अब इनकी कोशिशें यही रहती है कि यहाँ पे दंगे हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी हमें लिखते हैं कि भाई ऐसा क्या है, राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेज सकते, राहुल गांधी ऐसा क्या है। तो दंगों की बात आ जाती है कि भैया सारे लोग सड़कों पे उतर आएंगे, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब हो जाएगी। तो सरकार किस तरीके के उपाय कर रही है और क्या करना चाहिए, क्या लगता है शिवम भाई? राहुल गांधी तो खुद चाह रहा है मुझे ये एक बार गिरफ्तार कर ले, मेरा इंदिरा गांधी बन जाए। हम्म। सब मना करते रहे ना, चरण सिंह को, मत कराओ हम्म। गिरफ्तार, मत कराओ गिरफ्तार, गृह मंत्री तो नहीं, गिरफ्तार करवाना है। फिर देखिए क्या हम्म। स्थिति हो गई है। बात यह है कि उसके पीछे राहुल गांधी की गिरफ्तारी बड़ी बात नहीं है। आप हम्म। ब्रिटिश पासपोर्ट के केस में किसी में भी आप कर सकते हैं, नेशनल वारंट में बड़ी आसानी से हो सकती है। उसके बाद क्या, बड़ी बात यह है, इसलिए सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है, माहौल तैयार करे, एक तरीके से पब्लिक को एक्लेमेटाइज करे, समझाए मुद्दे क्या है। मान लीजिए ब्रिटिश पासपोर्ट का मुद्दा निकल के आता है और पासपोर्ट सार्वजनिक हो जाता है, हम्म। और जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है वोट चोरी और इसका, ये बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड है। आप हम्म। ये देखिए कब होता है ये, जब हमारे संबंध अमेरिका से खराब होने लगते हैं। हम्म। जब अमेरिका को हम जवाब दे रहे हैं नहीं, हम वो टैरिफ लगाता है हमें तब फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं नहीं हम रशिया से तेल खरीदेंगे, हम चाइना हम्म। के पास जाते हैं, आरआईसी की बात करते हैं, यहां से हम्म। एकाएक आंदोलन खड़ा हो जाता है। और 2019 के बाद तो पंचवर्षीय योजना है, हर साल नया आंदोलन, हम्म। कभी जाति के नाम पर, कभी किसान के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर होता ही रहता है। उसी में नया है ये एडिशन। और ये और इंटेंसिफाई होगा आप जितना अमेरिका के साथ आपके संबंध खराब होंगे। बहुत बड़ी टूल किट है इसके पीछे, आप समझिए। और राहुल गांधी चाहता है मुझे गिरफ्तार करें, मैं और बड़ा नेता बनूं, मुझे लेजिटिमेसी मिले उस तरीके से, पब्लिक हम्म। को लगे नहीं यार मोदी डर गया है, गिरफ्तारी कर ली। हम्म। लेकिन मुझे लग रहा है राहुल गांधी का अब भी जवाब इलेक्टोरल हार है, उसे जितनी बार हराएंगे वो आवाज फिर कांग्रेस में से ही उठेगी, फिर दीदी कहेगी कि भैया 100 गलतियां पूरी हो गई हैं, क्योंकि हम्म। 91 92 चुनाव वो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो 100 गलती किसी एक की पूरी हुई थी। अब दीदी उसी हम्म। इंतजार में है, भाई इस भैया की भी 100 गलतियां पूरी हो और मैं कैप्चर कर लूं। हम्म। तो यही आप समझिए, गिरफ्तारी ऑप्शन नहीं है, आसान है वो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, वो बीमारी का हल नहीं। एक चीज और भी है ना, बीजेपी जो उनके लिए काम करता है एक तरीके से, उसको जेल में क्यों डालेगी, या उसको ऐसा क्यों दिखाएगी कि भैया ये बंदा तो खराब है, देखिए क्योंकि वो उसकी वजह से इस चीज चुनाव में भी जीती है। देखिए इस चीज में भी बीजेपी को दिमाग करना पड़ेगा। हम्म। एक व्यक्ति जो आपके लिए काम आ रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन देश हम्म। के खिलाफ किस तरीके से माहौल तैयार कर रहा है, देश बड़ा है कि पार्टी। ये आपको बात वो तो फाइन लाइन भी बैलेंस करनी पड़ेगी। गिरफ्तार करके आप उसे नहीं बड़ा बना रहे, वो सब चीज है, लेकिन वो फाइन लाइन भी बैलेंस करनी पड़ेगी, और उस चीज को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। पार्टी को तो फायदा हो रहा है, हम्म। लेकिन क्या वो देश के कॉस्ट पे हो, ये आपको ध्यान देना हम्म। है। और ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, अरे वो तो स्टार प्रचारक हैं जी और ऐसा है, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, हम्म। लेकिन वो व्यक्ति जिस लाइन पे चल रहा है फिलहाल आज के समय में, वो देखिए वो कितना एक तरीके से थोड़ा सा बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। वो वही हो सकता है ना, आई थिंक चीजें उसकी सामने लाई जाए, जैसे कि आपने बताया ब्रिटिश पासपोर्ट किसी तरीके से देखिए अगर सामने आ जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, राहुल गांधी उसको चरितार्थ कर रहे हैं, खेलन ना खेलन दे कुच्ची में थूक दे, या ना ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, और जो मैदान है उसे खराब कर दूंगा, पिच खोद हम्म। दूंगा। हम्म। वो स्थिति है राहुल गांधी की। हम्म। हम्म।
चलिए देखते हैं अब आगे राहुल गांधी पर क्या होता है कि, लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी हमारे देश की संस्थाओं को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं उनके ऊपर केस हो, उनको जो भी जेल में, तो खैर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं जेल में तो उसका सोल्यूशन नहीं है कि, लेकिन लोगों के सामने वो सच्चाई किस तरीके से लाई जाए, और अगर बीजेपी को देखना है तो और भी चीजें सामने आनी चाहिए देखिए जो मिस इन्फॉर्मेशन राहुल हो रहा गांधी काम कर देखिए राहुल गांधी एक काम कर रहे हैं है। कि अगर किसी का काम खराब ना कर सको तो नाम खराब कर दो मोदी के साथ। हम्म वही उल्टा अब मोदी कर रहे हैं। मैं हम्म जेल तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम्हारे सारे काले कारनामे पब्लिक के सामने आ जाएंगे। हम्म ये तरीका है कि आप डिस्क्रेडिट एक्सपोज कर कर दो कि आप पब्लिक के बीच में ही ना जा पाओ। एग्जैक्टली, आई थिंक वही कोशिशें की जा रही है, और इसी तरीके से आज के टाइम पे उनको सामने लाके एक्सपोज किया जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई आने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।